नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस समय दुनिया भर के लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बनी हुई है और दुनिया भर के लोग दिन ब दिन इस बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तकरीबन 80% आबादी इस बीमारी का शिकार है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गंभीर अवस्था में हैं और कुछ लोग जो हैं अभी प्राइमरी स्टेज जिसको हम कहते हैं कि उसके बिल्कुल दरवाजे के मुहाने पर जो है वो खड़े हैं इस बीमारी के। हम बात कर रहे हैं मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की। अब तक अगर हम बात करें तो एलोपैथिक या फिर बाकी जितनी भी चिकित्सा प्रणाली भारत या दुनिया भर में मौजूद है उसमें इस बीमारी को लेकर सिर्फ रोकथाम की जा सकती थी। जो दवाएं मौजूद थी वो सिर्फ इस शुगर लेवल की डायबिटीज़ को सप्रेस करती थी और इसका पूर्णतः इलाज अगर हम कहें तो दुनिया भर में कहीं भी मौजूद नहीं है। लेकिन अब आयुर्वेद में कुछ एक ऐसे नुस्खे जो हैं वो सामने आए हैं जिन पर तेज़ी से काम भी किया जा रहा है और उसका सीधे तौर पर लोग इस्तेमाल कर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। डॉक्टर दावा करते हैं कि इन नुस्खों का इस्तेमाल कर उन्होंने कई ऐसे डायबिटीज़ पेशेंट्स का न केवल इलाज किया है बल्कि उनको इस मर्ज से पूरी तरह से मुक्त करवा दिया है। डायबिटीज़ सुनते ही इंसान के मन में एक ऐसा डर सा बैठ जाता है कि वो ज़िंदगी भर के लिए अब इस बीमारी का शिकार बन चुका है। अब उसके खाने पीने का, रहन सहन का सारा सिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा। खान पीन पर तो पूरी तरह से रोक लग जाती है। हम ये जो आज इंटरव्यू करने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव के अग्रवाल, जो सीधे तौर पर ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस बीमारी से कई लोगों को मुक्त किया है और कई लोग अभी इस स्टेज से गुजर रहे हैं कि उनकी दवाई अब एलोपैथिक की पूरी तरह से हट चुकी है और जो आयुर्वेदिक की दवाई डॉक्टर साहब देते हैं वो भी काफ़ी हद तक अब उसकी डोज कम हो गई है। और ये वीडियो मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, किसी के ऐड के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं खुद पिछले कुछ दिनों से डायबिटीज़ से जूझ रहा था और जब मुझे मालूम चला कि डॉक्टर संजीव के अग्रवाल इस समय जम्मू में हैं, किसी दोस्त के जरिए मुझे इनके बारे में मालूम चला और जब मैं आया और इनकी दी हुई जो आयुर्वेदिक दवाई है उसका इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप में आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे 1 महीने के भीतर ही इतना फ़र्क महसूस हो गया कि जितनी भी तकलीफ़ डायबिटीज़ के चलते थी वो सारी गायब हो गई और वो दवाई अभी भी मैं लगातार जो है वो ले रहा हूँ। और डॉक्टर साहब का दावा है कि अगर हम 4 महीने तक रेगुलर इस दवाई को लेंगे तो इसके अभूतपूर्व परिणाम जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बाकी बातें जो हैं वो डॉक्टर साहब से ही करते हैं कि आखिरकार ये दवा कौन सी है, कैसे ये काम करती है और किस तरह से इसका ईजाद हुआ है और लोग इन तक कैसे पहुँच सकते हैं। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए, इस पूरी बीमारी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजीव के अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू लद्दाख विजन में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मधुमेह या डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, ये अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिसको भी लग जाए तो लोग समझते हैं कि अब ज़िंदगी भर उसको दवाई के ही सहारे रहना है और इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो क्या आप ये दावा करते हैं कि इससे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, इस सब चीज़ के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि डायबिटीज़ बेसिकली क्या है, क्या इसके कारण हो सकते हैं और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो जो मैंने अपना इसमें अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है, उससे मुझे पता चला है कि डायबिटीज़ में 3 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है कि उसका पैनक्रियाज शुरू से एक्टिवेट ही ना हुआ हो, उसे कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़। तो उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि वो बच्चा ठीक हो सके या उस पर कोई काम किया जा सके। दूसरा, आपका जो डाइजेशन है, जो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, वहाँ से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर होता है। अब उस समय हमें थोड़े से इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है जो पैनक्रियाज से आता है। अगर उस समय इंसुलिन ना आए या ड्यूडिनम में और कोई प्रॉब्लम्स है, एंजाइम्स नहीं मिल रहे हैं, तो जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड में ही मौजूद रहता है। उसके बाद तीसरा ये होता है कि हमें कोई स्ट्रेस हो गया या कोई टेंशन हुई तो उसमें ब्रेन का जो खाना है वो ग्लूकोज है और
ग्लूकोज जैसे ही ब्रेन ने खा लिया तो लीवर में जो स्टोर्ड शुगर है वो उसमें इक्विलिब्रियम बनाने के लिए वापस छोड़ देता है। उसके छोड़ने से अगर हमारा स्ट्रेस भी कम हो गया लेकिन ग्लूकोज वो छोड़ेगा तो वो ब्लड में मेंटेन करेगा। हमने देखा है कि बहुत से लोग खान पीन में पूरा ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज पूरी करते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शुगर बढ़ती है। तो इसमें हमने जब पूरा अनुसंधान किया तो पता चला कि जो उनकी स्टोर्ड शुगर है वो कन्वर्ट होकर ब्लड में आ रही है। तो हमें इन 3 फैक्टर को देखना होगा। एक हमें देखना होगा कि वो जुवेनाइल शुगर तो नहीं है, दूसरा हमें देखना शुगर मतलब जो बच्चे के जन्म से ही जन्म से होती है, और दूसरा हमें ये देखना होगा कि उसमें पैनक्रियाज कितना एक्टिवेट हो रहा है, वो उसमें प्रॉपर इंसुलिन दे रहा है नहीं दे रहा है, और तीसरा हमें देखना होगा कि उसका जो स्टोर्ड शुगर है वो ब्लड में वापस तो नहीं आ रहा है। और इसमें कुछ लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज पैदा हो जाती है, तो ऑटो इम्यून में भी बीटा सेल्स जो हैं आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस में वो फंक्शनिंग नहीं होती हैं। तो हमने इसका पहले मैकेनिज्म समझ लिया। उस मैकेनिज्म के लिए हम एक जीभ से डायग्नोस करते हैं। तो हाँ, तो जीभ में एक मैप होता है पूरी बॉडी का, इंटरनल मैप, हर ऑर्गन का एक मैप होता है, उसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं। तो उसमें हमें पता चल जाता है कि इसको लीवर की प्रॉब्लम चल रही है या फिर इसको पैनक्रियाज की प्रॉब्लम चल रही है या फिर इसका शुगर किस कारण से बढ़ा हुआ हो सकता है। आपका कहने का मतलब है कि आप किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं करवाएंगे, लीवर का टेस्ट या कोई लिक्विड प्रोफाइल या कोई पैंक्रियाज का टेस्ट नहीं करवाएंगे, जीभ देखकर आप उसकी बॉडी में क्या कुछ बीमारी है, लीवर की वजह से शुगर बढ़ रहा है या पैंक्रियाज की वजह से, वो आप बताएंगे। ये हम अपना डायग्नोस जीभ से करेंगे। हालांकि सब लोग रिपोर्ट लाते हैं और हम पैथोलॉजी रेडियोलॉजी को अपनी सपोर्टिंग में रखते हैं, हम उसका प्रोफाइल भी चेक करेंगे। लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो चेक करने का तरीका है वो HbA1c होता है, जो 3 महीने की शुगर होती है, और एक एस्टिमेटेड शुगर होती है, क्योंकि रोजाना शुगर चेंज होती रहती है, हार्मोनल चेंज होते हैं, उनसे भी पैनक्रियाज पे फर्क पड़ता है। तो अब हमने पहले ये जान लिया कि हमारा पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम है या हमारा स्ट्रेस रहा है। तो इसका हम पेशेंट से कुछ बातें पूछकर उसको देखकर हमने एक डायग्नोस बनाते हैं। अब उसमें हम जो दवाई देते हैं उस दवाई में सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एक नेचुरल कंटेंट्स हैं सारे, वो हम उस पर लिखते भी हैं अपनी दवाई पे। वो नेचुरल कंटेंट्स क्या करते हैं कि उसमें कुछ कंटेंट्स ऐसे होंगे जो लीवर को एक्टिवेट करेंगे, कुछ कंटेंट ऐसे होंगे जो आपके पेट को साफ़ करेंगे, जिससे आपका GIT बिल्कुल क्लीन रहे और आपके ड्यूडेनम में ब्लॉकेज ना आए, क्योंकि इसका डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है। और तीसरा, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट किया जाए कि वो इंसुलिन भेजे एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि दूसरी थेरेपी में क्या होता है कि जितनी भी दवाई दी जाएगी वो इमीडिएट शुगर को ब्लड में डाउन करेगी। ब्लड में जैसे ही शुगर डाउन होगी तो फिर उसके बाद या तो वहाँ लीवर स्टोर शुगर छोड़ देगा और या फिर पैनक्रियाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो इस बेस पे होती हैं कि उन पर मैसेज जाएगा तो वो अपना सिक्रेशन करेंगी, अपने हार्मोन्स भेजेंगी। अब पैनक्रियाज को अगर हम मैसेज ही नहीं भेज रहे हैं तो धीरे धीरे वो डेड होना शुरू हो जाता है, और हमने बहुत सारे लोगों में देखा है कि पैनक्रियाज डेड पाया गया। तो उससे फिर वो कभी भी ठीक नहीं होते हैं और एक टैबलेट से कहानी शुरू होती है और इंसुलिन पे जाके सारी ज़िंदगी उस पर डिपेंड हो जाते हैं। तो हमने जो ये दवाई बनाई है, हमने इन दवाओं को अलग अलग इंग्रेडिएंट को चेक किया कि ये इंग्रेडिएंट इसमें काम कर सकता है। फिर हमने कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे देखे जो बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन कराते हैं और पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं। अब जैसे ही हमने ये दिया तो कुछ लोगों को पेट साफ हुए, लूज मोशन हुए, 1-2 दिन लूज मोशन हुए, लेकिन उसके बाद उनका सेटलमेंट हो गया और सेटलमेंट के बाद उनकी शुगर डे बाई डे कम हो गई। फिर हमने क्या किया कि सबसे पहले हम लोगों को इंसुलिन से बाहर करते हैं कि इंसुलिन को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन एक इरेडिक सिस्टम करता है। कभी किसी की शुगर बढ़ सकती है, किसी की कम हो सकती है, तो वो चीज़ें इंसुलिन करता है, क्योंकि एक फिक्स डोज उसकी नहीं है जितनी बॉडी को चाहिए। तो हम पहले इंसुलिन से बाहर करते हैं, फिर हम एलोपैथिक मेडिकेशन से या कोई भी मेडिकेशन से बाहर करते हैं। और इस दवाई को जब हम देते हैं तो इसकी हम एक रिड्यूसिंग डोज रखते हैं। जैसे पहले महीने में मैंने सपोज करो कि आपकी शुगर 200-300 की रेंज में है, तो मैंने आपको एक दवाई बताई कि आप लगभग 4.5 ग्राम दवाई लीजिएगा दिन में 2 बार। अब 4.5 ग्राम दवाई के बाद अब आपकी जो शुगर है वो 120 की रेंज में आ गई है या 100 की रेंज में आ गई है, तो मैं एक टाइम की आपकी दवाई आधा चम्मच कर दूंगा, दूसरे टाइम की पौना चम्मच। फिर मैं नेक्स्ट मंथ उसको देखूंगा, अगर वो रेंज कम चल रही है तो फिर मैं उसको और कम करूंगा। तो कुछ लोगों ने मुझे खुद आके बताया, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं सबकी दवाई छूट सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उनका पैनक्रियाज कितना एक्टिवेट हुआ है। और उनका पैनक्रियाज जितना, अगर वो 70% ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है तो उन्हें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। इवन लोग मीठा भी खाते हैं। अभी आज सुबह कोई आए थे, वो बता रहे थे कि हमने आपकी दवाई सिर्फ इसलिए अपने पास रखी हुई है कि कभी ज़्यादा मीठा खाना पड़ जाए तो हम उसमें से थोड़ी सी दवाई ले लें जिससे हमें डैमेज ना हो। तो कुछ लोग आके बताते हैं कि वो दवाई पूर्ण रूप से छोड़ चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसुलिन से तो बाहर हो ही गए हैं, लेकिन उनके फिजिकल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आ गया है और उन्हें अभी मेरी दवाई की शायद
2 ग्राम या 2.5 ग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह के इसमें रिपोर्टिंग्स हैं। बट मैंने ये देखा है कि अभी तक मेरा जो सक्सेस रेट है दैट इज़ 95%। तो 95% लोगों ने मुझे यही रिपोर्ट दिया कि हमारा शुगर ठीक हुआ है और हमारा शुगर अच्छा हो रहा है। इसका कारण ये रहा है कि हमने जो नेचुरली काम किया है वो किया है हमने डाइजेशन पे, लीवर पे, पैनक्रियाज पे और जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। तो इन पे अगर काम करने से आप ग्लूकोज का फाइन पार्टिकल बनाने में, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराने में सक्सेस हो जाते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि डायबिटीज एक बहुत बड़ी महामारी या बहुत बड़ी इनक्योरेबल बीमारी है। और दूसरा एक बड़ा मुझे बड़ा वो आता है कि इसकी जो वैल्यू थी वो 1988 में 160 वैल्यू हुआ करती थी। उस समय किसी कंपनी ने कोई दवाई बनाई और उसने इसकी कुछ वैल्यू कम कराई जर्नल में। तो उससे पहले यूरोप सारा डायबिटिक हो गया, फिर यूरोप के बाद और वैल्यू कम कराई, तो शायद इंडिया में या एशिया जो है इसकी रेंज में आ गया। तो अब लोगों के मन में डायबिटीज़ का एक खौफ बैठ गया है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया। अगर डायबिटीज़ का खौफ आपको बैठ गया है तो आपका जो सिस्टम है वो ऐसा स्प्रेड करेगा कि आपको डायबिटीज़ हो ही जाएगी। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, खौफ बैठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मैनेजमेंट नेचुरली होना चाहिए। इसमें जैसे वॉकिंग करते हैं लोग, वॉकिंग करें। वॉकिंग करने से होगा क्या कि जितनी इस समय ब्लड में शुगर है वो कैलोरी बर्न हो जाएगी, आपका सिस्टम एक्टिवेट होगा। कुछ हम खाने पीने पे ध्यान रखें, लेकिन मेन इसमें क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो अंदर से एक्टिवेट हो। पूरा एक पार्ट ये नहीं है कि आप सिर्फ खाने पीने पे या घूमने फिरने से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस दवाई से काम कर रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। ये आपकी जो दवाई है ये किस फॉर्म में आती है? चूर्ण फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में, किस तरह की दवाई है? इसमें क्या है कि हमने इसमें सारे करके देखे हैं। हमने इसमें टैबलेट भी बना के देखी है, कैप्सूल भी बना के देखी है, लेकिन ये जो वायबल है वो चूर्ण फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में। और पाउडर फॉर्म में भी इसकी एक खास बात है कि आप इसको पानी में घोलेंगे, इसका यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको पिएंगे, क्योंकि ये आपके उसमें जहाँ पे आपका फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है, जहाँ से आपका फूड पाइप शुरू होता है, वहीं से ही एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है। तो हम इसको उस फॉर्म में लेते हैं, या फिर आप गोली को बना के इमीडिएट गोली बनाएं और गोली गले में रख सकते हैं। बट टैबलेट फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में हमने इसकी वायबिलिटी नहीं देखी है, इसलिए हम इसे चूर्ण फॉर्म में ही रखते हैं, पाउडर फॉर्म में। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आपने मुझे भी दवाई जो दी थी, तो 2 तरह की दवाई दी थी, एक तो चूर्ण फॉर्म में थी, एक कैप्सूल फॉर्म में थी। तो वो आपने कह रहे हैं कि जैसे चूर्ण फॉर्म में ही रखी है, कैप्सूल फॉर्म में, तो आपने सपोर्टिंग दवाई जो एक दी थी वो कैप्सूल। देखिए होता क्या है कि जब भी डायबिटीज किसी को हो जाती है तो उसमें किडनी, लीवर और स्टमक, इन तीनों पे या तो उस शुगर का इफेक्ट होता है, डैमेज करना शुरू करता है, या फिर वो उसके क्यूरिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम करते हैं। किडनी के पास तो मीठा ब्लड जाएगा छन्ने के लिए तो प्रॉब्लम होगी, केमिकल वाला ब्लड जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो उस कैप्सूल से हम क्या करते हैं कि हम किडनी और लीवर को प्रोटेक्शन के लिए साथ में देते हैं। उसका इसमें कोई रोल नहीं है शुगर ठीक होने में। शुगर ठीक होने में रोल है चूर्ण का, लेकिन अगर आप साइड की प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ उनका भी इंटरफेरेंस उसमें रहेगा। तो हम उसको उसमें इसलिए सपोर्टिंग में कैप्सूल्स देते हैं। अमूमन आपने कहा कि पहले महीने से ही आपके जो पेशेंट्स हैं उनको फ़र्क लगना शुरू हो चुका है, तो कितनी देर तक ये दवाई जो है वो कंटिन्यू रखनी पड़ती है आपके मुताबिक, जिसमें एक ये कहेंगे कि सेटिस्फैक्ट्री जिसके रिजल्ट्स हमें? देखिए जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, मैं लगभग 4600 पेशेंट मेरे पास अभी हैं, यहाँ पे भी और अब्रॉड में भी। तो उनमें हमने एक चीज़ देखी है कि उनका दवाई लेने के बाद भी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है और कम नहीं आ रहा है। तो जैसे उन्होंने हमारी दवाई ली तो पहले उनमें ये हैप्पीनेस आई कि उनका जो शुगर लेवल है वो रेंज में आ गया। दूसरी बात आई कि उनकी सारी बाकी दवाइयाँ बंद हो गई। अब तीसरा सिस्टम क्या है कि जो लोग सिस्टमेटिकली इसको लेते हैं, मतलब अपने शुगर पे भी ध्यान रखना है, अपना चार्ट हमें प्रॉपरली भेजना है, हमारे से प्रॉपर कंसल्ट भी करना है, और इसको ऐसे नहीं समझना कि केमिस्ट से दवाई ली और खाते रहे। मतलब इसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन साथ में करते रहें, या जैसे हम देते हैं तो हमारे से पूरी बातों का रब्ता करते रहें। तो उसमें हमने ये देखा है कि उन लोगों की धीरे धीरे ये रिड्यूस होती है। तो कुछ लोगों में हमने देखा है कि जिनकी इनिशियल शुगर है उनके 4 महीने में वो एक छोटी चुटकी पे आ गए। कुछ लोग 6 महीने में आए, कुछ लोगों को साल भी लगे हैं। लेकिन इसमें डिपेंड ये करता है कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है, पेशेंट कितना अलर्ट है। क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने आपको दवाई दे दी। अब शुगर में कई लोग क्या करते हैं कि चलो हम मीठा खा लेते हैं,
अब हम थोड़ा सा पाउडर और खा लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं। फिर वो कहीं इधर उधर से दवाइयाँ खरीद लेते हैं, किसी से मंगाई, वहाँ से ले ली, उसको डॉक्टर की बिना सलाह के लेते हैं। तो उससे उनका पैनक्रियाज ठीक होने की बजाय उस पर मैसेजिंग का सिस्टम इरेडिक हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें सिस्टमेटिक हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक, ऑर्गेनिक क्लॉक और जो भी सिस्टम है वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। एक कोई एमडी साहब थे, पावर कॉरपोरेशन के सीएमडी थे वो, तो उन्होंने मेरे से एक पैकेट शुरू किया, आधे चम्मच से शुरू किया उन्होंने, और अभी वो एक चुटकी दवाई एक सुबह लेते हैं, तो उनका एक पैकेट 1 महीने चलता है। मतलब वो चौथाई चम्मच से भी कम लेते हैं, सुबह लेते हैं। और 40 साल से उनको शुगर थी, 40 साल से वो मेडिकेशन पे थे। तो ऐसे केस देखने को मिलते हैं। इंसुलिन के तो मैं समझता हूँ कि मैं कम से कम 35-36 हज़ार केस देख चुका हूँ कि जो जिनके इंसुलिन लेते ही नहीं है, बिल्कुल भी इंसुलिन का मामला ही ख़त्म हो गया है। तो उस तरह का सिस्टम है। फिर इसमें जो मीठा है उस पर यह ध्यान रखना हो कि एक तो मीठा ना खाएं, अगर खाना पड़ जाए, कुछ हो भी जाए गलती से, तो उसके साथ पानी ना पिएं, और घुला हुआ मीठा पेट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो टंग से ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ एक तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। दूसरा, बासी खाना ना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं। फ्रिज की चीज़ें नॉर्मल टेम्परेचर पर ला के उसे गर्म करके तब खाएं। साथ में जो सलाद होती है उसको बारीक करें, काफ़ी बारीक करें और तब उसको खाएं। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा भुना हुआ चना, प्रोटीन डाइट, मतलब भुना हुआ चना लें 50 ग्राम, तो वो इसमें हेल्प करता है। ये ओके डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से आपने कहा कि कई वजह होती है डायबिटीज़ होने की, कई लोग स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हो रहे हैं, कई वजह खान पीन की वजह से बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हैं। तो एक तो आपने कहा कि लिक्विड फॉर्म में शुगर जो है वो आपके माउथ के अंदर या स्टोमच के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टंग से ही वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। आजकल जो ये रिफाइंड शुगर मार्केट में आती है, ये तो एक जहर के रूप में माना ही जाता है, लेकिन अनरिफाइंड शुगर जैसे खांडसारी है या बाकी चीज़ें हैं, क्या उसको नॉर्मली लिया जा सकता है? देखिए, इसमें जो मेरा अपना अनुभव रहा है, उसमें जो पुराने टाइप के कोई कोल्हू जैसी चीज़ें होती थी, उनमें एक गुड़ बनाया जाता था, लेकिन उस गुड़ के क्लीनिंग के लिए कोई केमिकल यूज नहीं होता था। उसमें एक पुरानी दवाई आती थी, सुकलाई, एक हर्ब आती थी, सुकलाई से उसको क्लीन करते थे। आजकल भी भिंडी के वजह हाँ, वही भिंडी के, उसको सुकलाई बोलते हैं। जो भिंडी का पेड़ होता है उसमें भिंडी जब बढ़ जाती है तो उसका जो पेड़ है उसे सुकलाई बोलते हैं। तो उससे अगर क्लीनिंग करके और हमने उसको लिया तो वो बहुत कम हार्मफुल है। और सेकंड बात यह है कि उसकी भी एक लिमिटेड क्वांटिटी होनी चाहिए। हाँ, कल आपका पैनक्रियाज एक्टिवेट हो गया, कल मेरी दवाई के बाद आपको लगने लगा कि मेरी शुगर डाउन जा रही है, तो बहुत सारे लोग हैं जो मीठा अच्छे से खा रहे हैं, क्योंकि जो ड्यूडिनम है वहाँ पे एक चक्की है, उस चक्की में अगर आप आटा नहीं डालेंगे तो उसके पत्थर घिसेंगे। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होना भी ज़रूरी है, इवन शुगर का होना भी ज़रूरी है। लेकिन वो जो आपने बताया, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि जो अनरिफाइंड है, जो भिंडी के पेड़ से या सुकलाई से क्लीन की जाती है, वो उसके थोड़े बहुत शुगर लेने में मेरे विचार से कोई परेशानी नहीं है, पर वो भी घुली हुई फॉर्म में ना हो। एक सबसे महत्वपूर्ण विषय अब इस बात को लेकर कि आपसे संपर्क अगर कोई करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप शेयर करना चाहेंगे? और ये जो दवा है इसकी कास्ट क्या होती है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि इसमें मैं अपना नंबर आपको दोनों बता देता हूँ, लेकिन मेरा कोई उद्देश्य प्रचार करने का नहीं है, वो सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए हो जाए। मेरा नंबर है 8449188880 9412319713। ये मेरे 2 नंबर हैं, इन पे कांटेक्ट किया जा सकता है। जम्मू में अगर है तो कहाँ पर अवेलेबल? जम्मू में मेरा 2 जगह में बैठता हूँ। एक मैं नरवाल में बैठता हूँ, रैरी रोज होटल में, अमूमन हर महीने की 9-10 तारीख को, वो नवरात्रों में चेंज हो सकता है बस। और दूसरा मेरा मॉडल टाउन में जो डिगाना कैंप का गुरुद्वारा है, आश्रम से अगले वाला छोटा गुरुद्वारा, उसके साथ मॉडल टाउन में एक रोड जाती है, वहाँ पर मेरा एक सेंटर है, उसमें मेरा बोर्ड भी लगा है, वहाँ पर मैं 3-4 दिन स्टे करता हूँ। आते हैं महीने में? जी। तो इसके अगर हम बात करें कि जो दवा की कास्ट वो क्या कुछ बेयर करती है? देखिए, दवा की कॉस्ट में हमारी 2 चीज़ें हैं। इसका एक पैकेट है, उस पैकेट की डोज सबके लिए अलग अलग है। एक आदमी के वही पैकेट 1 महीने चल सकता है, एक आदमी के वही पैकेट 15 दिन चल सकता है। शुरू में हो सकता है एक आदमी के 7 दिन चले जो इंसुलिन पे है, और हो सकता है वो 1 महीने से भी ज़्यादा चल जाए। तो हमारी जो कॉस्ट है वो पैकेट की कॉस्ट है। वो पैकेट हमारा 600 रुपये का है, और उस पैकेट को फिर अलग अलग डिवीज़न करके, डोज डिसाइड करके हम लोग आगे करते हैं कि भाई आप इसका मतलब ये कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि मैं इसका 10% हमेशा चैरिटी के लिए निकालता हूँ।
तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जिसको शुगर हो गई है लेकिन वो इसके पैसे देने के लिए लायक नहीं है या वो गरीब है, तो मैं उसे कोई पैसा नहीं लेता हूँ, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर कोई आदमी मुझे ऐसा लगता है कि इस आदमी को ज़्यादा दवाई की ज़रूरत है और इसकी कैपेसिटी कम देने की है, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मेरे पास एक फ़ंड है, उसमें से मैं निकाल देता हूँ। आमतौर पे इसकी जो डोज है वो 600 रुपये का एक पैकेट होता है, और स्टार्टिंग में एक महीने में 3 पैकेट आमतौर पे लगते हैं, फिर 2 हो जाते हैं, फिर 1 हो जाता है, और बाकी दवाओं से एक तो इसकी कॉस्ट उनसे कम पड़ती है, हमने कैलकुलेट किया है, ओवरऑल मंथली लिया जाए। दूसरी बात, हम कोई केमिकल अंदर नहीं डाल रहे हैं, नेचुरली डाल रहे हैं। उस केमिकल का हमें पता नहीं वो कौन सी कंपनी में बना, कहाँ बना, कैसे बना, लेकिन इसका मुझे पता है कि इसे हम घर में बना रहे हैं और हम इसके इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, तो उस इंग्रेडिएंट पे हमें अपना पक्का भरोसा है कि हमने ये डाला है। एटलीस्ट मेरे मन को पता है कि ये दवाई मैंने इस तरह से बनाई है। तो ये प्रोडक्ट आपका अपना बनाया हुआ है या त्रिफला जो आपका हर्बल सेंटर है उसके माध्यम से पूरा एक तैयार किया गया है? नहीं, इसमें देखिए ऐसा है कि ये प्रोडक्ट की जो R&D है वो हम लोगों ने की है, लेकिन त्रिफला हर्बल सेंटर मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो दवाई बनाते हैं उसमें कुछ जहाँ पे दवाई पैदा होती हैं हम लोग वहीं से दवाई उठाते हैं। तो डायरेक्ट हमने किसानों से कांटेक्ट किया है, किसान हमें दवाई ला के का इंग्रेडिएंट ला के देते हैं, फिर मैं अपनी प्रेजेंस में उसकी फॉर्मेशन कराता हूँ, उसके इंग्रेडिएंट मिलाता हूँ, और फिर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम चलता है उस तरह चलता है, और कोई इसमें अलग से कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं है। इवन मैंने घर में चक्की लगा रखी है, सीधी सीधी बात, हाँ, बस वो चक्की में पीसते हैं। तो ये हमारा वो है। पिछले लगभग 5-4 साल से मैं जम्मू में आ रहा हूँ, लगभग 2000 से ज़्यादा लोग इससे लाभ ले चुके हैं, और वो ले रहे हैं मेरे से। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मेरा पता नहीं, मेरे फादर की डेथ डायबिटीज़ से हुई है, मेरी मदर की डेथ डायबिटीज़ से हुई है। मैं डायबिटिक नहीं हूँ, लेकिन वो लोग एलोपैथिक फिजिशियन थे, तो वो इन बातों को सुनते नहीं थे। तो मुझे कुछ मेरे मन में ऐसा लगा, जब मैं बाहर पढ़ने भी गया 1-2 जगह, रशिया गया और जगह गया, तो मेरे मन में डायबिटीज़ हमेशा घूमती रहती थी। पता नहीं कुछ ऐसा रिसर्च का जुनून सवार हुआ कि ये रिसर्च कर डाली। अब आप उसी जुनून को लेकर एक मिशन पर हैं, और वो मिशन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि डायबिटीज फ्री या मधुमेह मुक्त भारत का एक निर्माण हो। और पहली चीज़, दूसरी बात, आप किसी चीज़ से ठीक बेशक कम हो जाएं या दिन लग जाएं, लेकिन आपको नुकसान ना हो, डैमेजिंग ना हो, साइड इफ़ेक्ट ना हो। जो डैमेजिंग है वो बहुत नुकसानदायक चीज़ है। और तीसरी बात यह है कि किसी के भी बहकावे में आके, किसी भी बात में आके शारीरिक दवाई के साथ खेलना नहीं चाहिए। उसकी कोई आदमी जिम्मेदारी ले। अब सपोज करो अगर मेरा पैकेट कोई यहाँ से ले गया, उसने उसमें दूसरी कोई दवाई मिला के और मेरे नाम से उस पैकेट को बेच दिया, तो आपने उस आदमी से वो दवाई ले ली, तो ये ऑथेंटिसिटी नहीं है। अब कल उसका नुकसान आपको होगा, फ़ायदा नहीं होगा, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। लेकिन अगर मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप मेरे से कभी भी 24/7 बात कर सकते हैं, और मैं लोगों से कहता भी हूँ कि आप मुझे मैसेज करें, मेरे से बात करें, मुझे बताते रहें अपने बारे में, क्योंकि जितने लोगों ने सिस्टमेटिकली काम किया है वो सब लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। सबको मैं मैसेज भी करता हूँ, और हमने एक टेलीफोन सेवा भी शुरू किया कन्फर्मेशन के लिए, तो अब हम टेलीफोन और मैसेज हमेशा सबको करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर संजीव के अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसके नाम से ही कहीं ना कहीं लोग कांपना शुरू कर देते हैं, डर जाते हैं, और उनको ये लगता है कि ज़िंदगी भर उनको अब इसके लिए दवाई खानी पड़ेगी और दवाई के सहारे ही वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर संजीव के अग्रवाल और इनके त्रिफला सेंटर का जो हर्बल सेंटर जो है वो एक मिशन पे है कि भारत को मधुमेह मुक्त कराया जाए, और इसके लिए लगातार जो है वो शोध चल रहे हैं, प्रशिक्षण चल रहे हैं, और जो दवाइयाँ अभी तक बनकर तैयार हुई हैं उनको लेने से डॉक्टर साहब ये दावा कर रहे हैं, और जैसे मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और मेरे कई और जान पहचान के जो लोग इस तरह की दवाइयाँ यहाँ से ले रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है वो डायबिटीज़ में नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि हम कहेंगे कि 70 से 75% डायबिटीज़ जो है उनकी ठीक हो चुकी है, कुछ लोगों की इंसुलिन जो है वो हट चुकी है। तो अगर आप भी इस बीमारी से ग्रस्त हैं, अगर आप भी इस बीमारी के शिकार हैं, तो और एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं या फिर इंसुलिन ले रहे हैं, तो एक बार आप डॉक्टर संजीव के अग्रवाल से ज़रूर मिले। यहाँ मिलकर आप इनकी दवा का डोज एक बारी देखें, और अगर आपको फ़र्क लगेगा तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना शरीर आपका है, बीमारी आपकी है, मर्जी आपकी होगी। बाकी के अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।